हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको भाव चलित कुंडली के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई हैं और उसमें बहुत सी कन्फ्यूज़न भी हो रही है कि भाव चलित कुंडली बनाई कैसे जाती है। हालांकि इस पर मेरी 3-4 वीडियोस ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको आज दोबारा बना रहा हूँ किसी की रिक्वेस्ट पर। तो देखिए, भाव चलित कुंडली की अपनी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो ये मैं 2 पार्ट्स में कवर करूँगा। पहले पार्ट में आपको मैं कैलकुलेशन, दूसरे पार्ट में कुछ कन्फ्यूज़न इस ये भी लेकर है कि एस्पेक्ट्स हम भाव चलित कुंडली से देखें या राशि कुंडली से देखें। तो दोस्तों, इसको मैं 2 पार्ट्स में क्लियर कर दूंगा आपको विद एग्जांपल। और आइए वीडियो आरंभ करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश बब्बर। तो आप देख रहे हैं यामिनी ज्योतिष। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं उन सबका जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो भाव चलित कुंडली, जी हाँ, जैसे नाम से ही आप इसको जान सकते हैं। भाव चलित कुंडली का मतलब होता है कि प्लैनेट कौन से भाव में है जब आपका जन्म होता है। जब आपका जन्म होता है तो उसको एक राशि, हर प्लैनेट को एक राशि एलोकेट की जाती है, राशि दी जाती है, और उस प्लैनेट का जो बिहेवियर होता है उस राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। लेकिन जब उसकी डिग्रीज फाइनलाइज होती हैं तो वो एक या दूसरे भाव में आगे पीछे हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है ये थोड़ा मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो आइए पहले कैलकुलेशन पार्ट समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोग इसमें मिस्टेक कर रहे हैं। और भाव चलित कुंडली बनाने के लिए सबसे इजी जो मेथड है दोस्तों, वही 100% एक्यूरेट मेथड है। हमारे शास्त्रों में भी वही मेथड प्रिस्क्राइब किया गया है। आप यूनिवर्सिटी की ऑथेंटिक बुक्स में पढ़ सकते हैं। इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन, इसके ऊपर पहले भी मेरी वीडियो है। जो लोग कैलकुलेशन देखना चाहते हैं वो मेरी भाव चलित कुंडली जब आप टाइप करेंगे यूट्यूब पे तो वीडियो आ जाएगी दोस्तों। देखिए, उसके लिए आपको लगन की डिग्रीज मालूम होनी चाहिए, पहली बात। तो एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, किसी के भी लगन की डिग्रीज 27 डिग्रीज और 12 मिनट है। हमें इतना ही आवश्यक है। तो इसमें क्या करना होता है दोस्तों, अगर आपका लग्न 15 डिग्रीज पे है तो आप 15 डिग्रीज 01 मिनट्स या 3 मिनट्स 4 मिनट्स पे चला जाता है, तो उसमें एडिशन या माइनस करनी पड़ती है। तो 15 डिग्री से कम होगा तो प्लस करेंगे, 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो माइनस करेंगे। तो देखिए, ये 27 डिग्री 12 मिनट पे है तो 15 डिग्री से ज़्यादा है। तो इसमें से मैं 15 डिग्रीज जो है माइनस यानी घटा दूंगा, तो ये आएगा 12 डिग्रीज और 12 मिनट। तो 12 डिग्रीज 12 मिनट जो होगा ये भाव का आरंभ पॉइंट होगा, जहाँ से भाव आरंभ होगा। अब इसको एक कुंडली के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए इसी कुंडली की बात करते हैं। कुंडली यहाँ बना लेते हैं छोटी सी। ये एक कुंडली है और कुंडली मैं छोटी सी बना रहा हूँ क्योंकि उस दूसरे वाले पार्ट पे मुझे कुछ कैलकुलेशन करके आपको समझाना होगा। तो ये सिर्फ समझने के लिए ही है दोस्तों। तो देखिए, ये कुंडली बन जाती है। 11 नंबर लगन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे 5 नंबर आएगा। अभी पूरी कुंडली यहाँ बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो कॉन्सेप्ट है यहीं से आपको समझ आ जाएगा। तो जब इस जातक का जन्म हुआ, जो भी इनका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ है, उसके अकॉर्डिंग इनका 11 नंबर लगन आ रहा है और लगन की डिग्रीज हैं 27.12। लेकिन भाव चलित कुंडली हम कैसे बनाएंगे, इसमें से मैं 15 डिग्रीज माइनस कर देता हूँ। 15 डिग्रीज माइनस करने के बाद मेरे पास 12 डिग्रीज और 12 मिनट आ जाते हैं। तो इसको आपको अब कैसे देखना है, यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं यू, और यहाँ पे लिखेंगे आप 11 और यहाँ लिखेंगे 12। 11 मैंने इससे लिखा क्योंकि कुंभ राशि में इनका लगन था, और लगन जब मैंने 27 में से 15 माइनस किया तो 12 डिग्रीज आता है। मतलब जो कुंडली का पहला भाव है, फर्स्ट हाउस, पहला भाव वो 11 नंबर राशि से और 12 डिग्रीज 12 मिनट से आरंभ होगा दोस्तों। और ये भाव चलते चलते
यहाँ पे जाके पाइसेस यानी मीन राशि में 12 डिग्री और 12 मिनट पर एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप दोबारा समझ लीजिए। यहाँ पे मेरे को 11 नंबर लगन दिया गया है जो कि फर्स्ट हाउस में आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली में फर्स्ट हाउस नहीं है। फर्स्ट हाउस मेरा पहला भाव जो है वो आरंभ हो रहा है 12 डिग्री 12 मिनट पे। 12 डिग्री 12 मिनट कहाँ से आए ये आपको मालूम होना चाहिए। लगन की 27 डिग्री में से मैंने 15 डिग्री माइनस की तो 12 डिग्री 12 मिनट आ गए। तो पहला भाव मेरा यहाँ से आरंभ हो रहा है। इसी तरह से आपको सारे भाव जो हैं कैलकुलेट कर लेने हैं। अब दूसरा जो भाव होगा कुंडली का वो मीन राशि की, तो यहाँ पे आप मीन राशि लिखेंगे और 12 डिग्री 12 मिनट पर आरंभ होगा और मेष राशि में 12 डिग्री और 12 मिनट्स पर एंड हो जाएगा। दोस्तों ये चीज़ आपको पूरे हाउसेस को अब जब आप डिफाइन कर लेंगे तो ये कुंडली में सेकंड हाउस हमारा बन जाएगा, दूसरा भाव। अब भाव चलित कुंडली में एक मिस्टेक लोग क्या करते हैं, उसमें राशि लिख देते हैं। भाव चलित कुंडली में कभी भी राशि नहीं लिखी जाती है, उसमें सिर्फ भाव को आपको काउंट करना है। ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा, ये चौथा, इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों। तो कोई भी प्लैनेट, मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मंगल देव कुंडली में 6 डिग्री और 48 मिनट पर हैं। मंगल देव 6 डिग्री और 48 मिनट्स पर हैं और जब आपका जन्म हुआ तो ये मीन राशि में थे, सॉरी मीन राशि में हैं। अभी भी जिनकी कुंडली है वो थे नहीं है, वो हैं, सॉरी गलती से मैंने बोल दिया। तो मंगल देव 6:48 डिग्री पे है, मीन राशि में है। तो मीन राशि हमारे दूसरे भाव में आ रही है, तो यहाँ पे मैं मंगल देव प्लेस्ड कर देता हूँ। ये हमारी राशि कुंडली हो गई दोस्तों। लेकिन अब देखिए जो सेकंड हाउस मेरा आरंभ हो रहा था, सेकंड हाउस मेरा आरंभ होता है 12 डिग्री पे। ये आप ध्यान से देखिए जहां मैं फिंगर पॉइंट कर रहा हूं। तो मंगल देव हालांकि दूसरे भाव में है, 12 नंबर राशि में है, लेकिन 6:48 डिग्री पे ही हैं। तो 6:48 डिग्री यहाँ पे आ रही है दोस्तों। देखिए बहुत ध्यान से आप इस चीज़ को समझिए। तो मंगल देव कुंडली में लगभग उनकी 6 डिग्री यहाँ पे आएंगी, लेकिन वो रहेंगे तो मीन राशि में ही, लेकिन उनका भाव देखिए यहाँ चेंज हो गया है। ये फर्स्ट यानी पहले भाव में आ जाएंगे भाव चलित कुंडली में। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान से कैलकुलेट करनी है दोस्तों। इसी तरह से आप सारे भाव निकाल सकते हैं। मैं जल्दी से यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको और दे देता हूँ। यहाँ पे मेष से यहाँ पे थर्ड हाउस आ जाएगा। ये 12 डिग्री 12 मिनट पे स्टार्ट होगा और ये 12 डिग्री 12 मिनट पे एंड हो जाएगा। तो आई थिंक दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इसको मैं दोबारा बता रहा हूँ, सम अप कर रहा हूँ। बहुत इजी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। प्रैक्टिस करने से आपको ये बहुत आसानी से आ जाएगा। लगन की डिग्रीज आपको लेनी है। अगर 15 डिग्री से ज़्यादा होगा तो उसमें 15 आपको घटाना है, अगर 15 डिग्री से कम होगा तो उसमें 15 जोड़ना है। तो मेरे इस एग्जाम्पल की जो लगन की डिग्रीज हैं वो 27 हैं, उसमें मैंने 15 कम किया तो 12 डिग्री 12 मिनट आ गए। तो एक्चुअल में मेरा जो पहला भाव आरंभ होगा वो कुंभ राशि में 12 डिग्री 12 मिनट से आरंभ होगा और मीन राशि के 12 डिग्री 12 मिनट पर ख़त्म हो जाएगा। कुंडली में मंगल देव मीन राशि में हैं, लेकिन 6 डिग्री और 48 मिनट पर ही हैं। तो कुंडली में राशि कुंडली में मंगल देव दूसरे भाव में आ रहे हैं, लेकिन एज पर डिग्रीज जो पहला भाव है वो मीन राशि का पहला भाव 12 डिग्री 12 मिनट पर ख़त्म हो रहा है। तो मंगल देव 6 डिग्री 48 मिनट में हैं। इसका मतलब है
कि मंगल देव भाव चलित कुंडली में अपना भाव चेंज करके फर्स्ट भाव में आ गए हैं दोस्तों। इसी तरह से आप सारे प्लैनेट्स को जब आप एक एक करके ये चार्ट बना लेंगे तो पूरा चार्ट आपके पास बन के आ जाएगा और भाव चलित कुंडली बन के सामने आ जाएगी। तो इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन ही एक बहुत सिंपल और अच्छा मेथड है दोस्तों। पूरे जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, सारे ऋषि मुनियों ने इसी इक्वल हाउस डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन किया गया है। इसी से आप भाव चलित कुंडली बनाइए। अब इसमें दुविधा क्या आएगी ये मैं आपको और सेकंड स्टेप में अब बताने जा रहा हूँ। दुविधा ये आएगी कि क्या मंगल देव को सेकंड हाउस में माना जाए या मंगल देव को फर्स्ट हाउस में माना जाए, किस तरह से उसकी जो प्रिडिक्शंस हैं वो की जाए दोस्तों। तो यहाँ देखिए मंगल देव पहले भाव में आ गए तो मांगलिक दोष बनाएंगे दोस्तों, क्योंकि कुंभ राशि में मंगल देव को मांगलिक दोष लग जाता है। और दूसरे भाव में भी गुरुदेव की राशि में मंगल है तो भी कुछ परसेंट जो मंगलिक दोष का प्रभाव रहेगा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एज अ रिज़ल्ट क्या करना है आपको, जब आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो पहले भाव और दूसरे भाव दोनों को कंबाइन रूप से आपको प्रेडिक्शन करना पड़ेगा, लेकिन उसमें राशि आपको लेनी पड़ेगी मीन राशि। तो मीन राशि के मंगल सेकंड हाउस का भी प्रभाव देंगे और फर्स्ट हाउस का भी प्रभाव देंगे दोस्तों। इसके ऊपर फिर जिस प्लैनेट की दृष्टि होगी उसको लेकर प्रेडिक्शंस जो हैं फिर डिफाइन आप कर सकते हैं दोस्तों। अब एस्पेक्ट्स को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी कि एस्पेक्ट हम कैसे देखें। मान लेते हैं कि भाव चलित कुंडली में तो मंगल एक घर पीछे आ गए, मंगल देव एक घर पीछे आ गए और 7th हाउस में अगर शनि देव विराजमान है तो भाव चलित कुंडली में तो शनि देव मंगल देव को देखेंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। जो दृष्टियां होती हैं, जो एस्पेक्ट्स होती हैं, वो राशि कुंडली से ही आपको लेनी है। ये बिल्कुल क्लियर एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। राशि कुंडली से ही दृष्टि ली जाती है। भाव चलित कुंडली से सिर्फ आप योग देख सकते हैं, कौन सा योग कुंडली में घटित हो रहा है, क्या पूर्ण रूप से गज केसरी योग बन रहा है, भाव टू भाव आप इसको देख सकते हैं। लेकिन बाकी चीज़ें आपको राशि कुंडली से ही देखनी पड़ेंगी। यहाँ पे जो 70% मंगल देव के जो करेक्टरिस्टिक्स होंगे वो मीन राशि के होंगे, जो सेकंड हाउस से आपको देखने हैं। लेकिन 30% जो उसका रिजल्ट होगा वो मीन राशि का ही होगा, लेकिन पहले भाव को लेकर होगा। तो ये प्रेडिक्शंस में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है देखने को आपको मिलेगा। सेकंड हाउस जो होता है वो पत्नी की आयु का घर होता है, या अगर आप फीमेल का चार्ट देख रहे हैं तो पति के आयु भाव का होता है, आपके धन भाव का होता है, धन संग्रह का होता है, जहाँ से आप पैसा जोड़ते हैं, आपके कुटुंब का होता है। तो यहाँ पे अगर मंगल देव पे बहुत ज़्यादा अगर प्रभाव होगा तो लेट मैरिज हो सकती है, आपके कुटुंब में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और वो फिर डिपेंड करेगा कि गुरुदेव की क्या पोजीशन है कुंडली में। इसके ऊपर अभी मैं आने वाले समय में एक वीडियो बनाने वाला हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी, उसको आप ज़रूर देखिए। तो इस तरह से पहले भाव का भी मंगल देव यहाँ पे रिजल्ट देंगे, लेकिन मीन राशि में होने की वजह से मंगल देव एक अग्नि प्लैनेट हैं और वो जल राशि में आ जाते हैं दोस्तों। तो जो उनका गुस्सा होगा, जो उनमें एक अहंकार होगा, घमंड होगा, वो बहुत हद तक अपने आप ही कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि अग्नि जब जल में समाती है तो वो शांत हो जाती है दोस्तों। तो पहले भाव से आपको इस तरह से प्रेडिक्शंस करनी है कि व्यक्ति थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हो सकता है, उसमें जो अहंकार होगा वो धीरे धीरे उसकी जैसे आयु बढ़ती जाएगी उसका जो अहंकार है वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो बहुत से तरीके हैं प्रेडिक्शंस करने के। इसी तरह से जब मैरिज की बात होती है तो उसमें भी भाव चलित कुंडली को मिलाया जाता है। कैसे भाव टू भाव मिलान करना है ये आने वाले समय में कुछ समय मिलेगा तो मैं इस पर और वीडियोज़ आपको ज़रूर बनाऊँगा। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको पूर्ण रूप से क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उन सब से जो लोग प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, मेरा सबसे बहुत विनम्र रूप से आग्रह है दोस्तों, कैलकुलेशन पार्ट अगर आप नहीं सीखेंगे तो आप ज्योतिष नहीं कर सकते हैं। हालांकि
ये जो मेरा सेंटेंस है बहुत लोगों को रूड लगेगा, लेकिन ये बिल्कुल सच्चाई है दोस्तों। सॉफ्टवेयर्स पे डिपेंड आप मत रहिए, कैलकुलेशन अपने आप करिए, इसको प्रैक्टिस करिए। एक बार करिए, 10 बार करिए, 50 बार करिए, 100 बार करिए, जब तक आप उसमें बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट पूर्ण रूप से आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।